जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक स्टोरी। इसमें आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना और मैं हिंदी इसकी किस तरीके से निकाल सकते हैं सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सी हिंदी लिख भी रखी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, और आप यदि इसे बाद में भी देखें तो आपको मीनिंग पता चल जाए किसकी क्या होती है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। यदि स्टोरी के नाम की बात करें तो यहाँ पर है द पावर ऑफ ट्राइंग। देखो, पावर क्या होता है? शक्ति होती है, ताकत होती है। पावर शक्ति या ताकत। TRY ट्राई कोशिश करना, ING यानी कोशिश करने की ताकत, यानी जिससे यदि हम किसी चीज़ में कोशिश करते हैं तो उससे क्या परिणाम निकलता है, यही आज की स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक लड़के की बात की गई है। ठीक है, उसका नाम क्या है? रोहन। आइए देखते हैं रोहन के नाम पर बेस्ट स्टोरी है। वंस, ONCE, वंस एक बार, देयर वाज ए बॉय नेम्ड रोहन। देयर कोई मीनिंग नहीं देता, डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर वाज ए बॉय एक लड़का, नेम्ड नाम रोहन, रोहन नाम का एक लड़का था। एक बार रोहन नाम का एक लड़का था। ही लव्ड, LOVE, लव प्यार करना, डी जुड़ा यानी सेकेंड फॉर्म। ही लव्ड क्रिकेट, वह क्रिकेट से प्यार करता था। बहुत से लोगों का प्रिय गेम भी क्रिकेट होगा। तो आप लोगों को यदि क्रिकेट खेलना पसंद है तो अपने फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट में ज़रूर करना। बट लेकिन, वाज नॉट नहीं था, वेरी गुड बहुत अच्छा, एट इट इसमें, वो किस में बहुत अच्छा नहीं था? तो क्रिकेट खेलने में वो बहुत अच्छा नहीं था। उसका फेवरेट गेम तो क्रिकेट था लेकिन वो क्रिकेट खेलने में अच्छा नहीं था। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, एवरी टाइम प्रत्येक समय, ही प्लेड वह खेलता, PLAY प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ED जुड़ा सेकेंड फॉर्म, ही प्लेड वह खेलता, एवरी टाइम प्रत्येक समय या प्रत्येक बार भी कह सकते हैं, ही प्लेड वह खेलता। ही गोट आउट अर्ली, अर्ली क्या हो जाएगा? जल्दी, वह जल्दी आउट हो जाता था, यानी जब भी वह क्रिकेट खेलता तो जल्दी आउट हो जाता था, उससे रन नहीं लगते थे। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, लाफ्ड, LAUGH, लाफ हंसना होता है, ED यानी सेकेंड फॉर्म। हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, लाफ्ड हंसते, किस पर हंसते? एट हिम, उस पर। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, लाफ्ड हंसते, एट हिम उस पर, उसके मित्र उस पर हंसते थे। एंड और, ही फेल्ट सैड, और ही फेल्ट उसे मतलब फील मतलब महसूस होना। ठीक है, FEE फील होता है सेकेंड फॉर्म। ही फेल्ट सैड उसे मतलब दुखी महसूस होता, वो अपने आप में दुखी महसूस करता। वन डे एक दिन, हिज कोच सेड, हिज कोच जैसे क्रिकेट सिखाने वाले जो होते हैं जिनसे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं उन्हें कोच कहते हैं। हिज कोच उसके कोच सेड, SAY से होता है कहना, यहाँ पर SAID सेड कहा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। हिज कोच सेड उसके कोच ने कहा, रोहन, रोहन, डोंट गिव अप, हार मत मानो। डोंट गिव अप इसका मतलब डू नॉट होता है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। डोंट गिव अप, हार मत मानो। प्रैक्टिस एवरी डे, प्रैक्टिस अभ्यास करना। ठीक है, एवरी डे प्रत्येक दिन अभ्यास करो। प्रैक्टिस एवरी डे प्रत्येक दिन अभ्यास करो। एंड और, यू विल इम्प्रूव, और तुम में सुधार होगा या तुम सुधर जाओगे, यानी उसके जो गेम में है वो क्या होगा? सुधार होगा, वह अवश्य सुधार करेगा। रोहन लिसेंड, देखो LISTEN लिसन सुना होता है, ED जो है रोशन, लिसेंड रोशन ने सुना। ही प्रैक्टिस्ड यानी क्या सुना उसने? जो उसके कोच ने कहा है वो सारी बातें रोहन ने सुनी है। ही प्रैक्टिस्ड उसने अभ्यास किया, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रत्येक सुबह और शाम उसने प्रैक्टिस अभ्यास किया। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रत्येक सुबह और शाम उसने क्या किया है? प्रयास किया है, क्योंकि उसके कोच ने उसे
कहा था। स्लोली, धीरे धीरे, ही विकेम बेटर, वह अच्छा होने लगा। ही विकेम बेटर, वह अच्छा होने लगा किसमें? अपने गेम में। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर बाद, ए फ्यू मतलब कुछ होता है। देखो यहाँ पर ए फ्यू, द फ्यू और खाली फ्यू होता है। फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, ए फ्यू थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब होता है सारा का सारा, मतलब बहुत सा। ठीक है, तो यहाँ पर ए फ्यू का मतलब कुछ। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर बाद, ए फ्यू कुछ, मंथ्स महीने, कुछ महीनों बाद। देयर वाज ए बिग मैच, एक बड़ा मैच था। देयर कोई मीनिंग नहीं देगा। देयर वाज ए बिग मैच, एक बड़ा मैच था। ठीक है, कुछ दिनों बाद एक बड़ा मैच था। रोहन प्लेड विद कॉन्फिडेंस एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट रन, यानी जो रोहन है कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास से भरा था। क्यों? क्योंकि उसने इस बार प्रैक्टिस की थी, उसे पता था कि वो रन बना सकता है क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था। रोहन प्लेड, रोहन खेला, विद कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ, एंड और स्कोर्ड द हाईएस्ट रन, और उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। यहाँ पर उसने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं क्योंकि उसने अत्यधिक प्रैक्टिस की थी। एवरीवन, प्रत्येक ने, क्लेप्ड फॉर हिम, एवरीवन यानी प्रत्येक ने उसके लिए क्या किया है? क्लेप किया है, यानी ताड़ी बजाई है। ठीक है, फॉर हिम उसके लिए, एवरीवन क्लेप्ड फॉर हिम, प्रत्येक ने उसके लिए ताड़ी बजाई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया, SMILE, स्माइल होता है डी जुड़ा सेकेंड फॉर्म। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया, एंड सेड और बोला। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया, एंड सेड और बोला। हार्ड वर्क, कठिन कार्य या मेहनत इसे हम लोग कह सकते हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज विंस, यानी मेहनत जो है वो सदैव जीतती है, या कठिन कार्य जो होता है वो सदैव क्या होता है? विंस मतलब जीतता है। यदि आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी, आप हमेशा जीतेंगे। मोरल यानी नीति या शिक्षा क्या होती है, यानी मतलब इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। देखो नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि, आपको इसे याद रखना है। अंटिल का मतलब जब तक कि, जब तक कि यू सक्सीड, तुम सफल ना हो जाओ। जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जरूर लिख के कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।